ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फेज वेलोसिटी या फिर कहें व्हाट इज़ वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो देखिए, जो वेव मोशन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस होता है ना। किसी भी मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल है ना। एक पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना। और ये क्या करता है, नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं। यही होता है, द मोशन इज बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी नेक्स्ट, है ना। ये इसको हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो हर एक पार्टिकल है, अगर मान लो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी वाइब्रेशन हैंडेड ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी इसके बाद में शुरू होंगी, है ना। यहाँ पे पहले शुरू हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, देर इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज एज वी ट्रेवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी नेक्स्ट, है ना। चेंज हो रहा है फेज में, क्योंकि नेक्स्ट जो आगे वाला पार्टिकल है वो पीछे वाले से थोड़ा सा बाद में वाइब्रेट कर रहा है ना, क्योंकि इसने इसको ट्रांसफ़र किया है। मीडियम में ऐसे ही होता है। तो हम क्या देखते हैं, एक प्रोग्रेसिव चेंज देखते हैं फेज में। सो ट्रेवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, इट इज़ द फेज रिलेशनशिप ऑफ दिस पार्टिकल दैट वी ऑब्जर्व एज अ वेव, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल की जो फेज रिलेशन होगी उसको हम वेव की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द वेलोसिटी विद विच द plane of equal phase travel through the medium is known as phase velocity। यानी डी ब्रोय ने कहा था कि एक पार्टिकल है और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मान लो, तो इसके साथ एक वेव एसोशिएट करेगी। इस वेव की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे फेज वेलोसिटी या फिर कहेंगे वेव वेलोसिटी, या फिर जैसे मैंने वर्डिंग में लिखा है तो उसका क्या मतलब है, जैसे ये जो इस वेव के ऊपर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सारे क्या है, इन इक्वल फेज है ना, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा प्लेन जो पॉइंट इक्वल फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको अगर मिलाएं, वहाँ से जो प्लेन बनता है, वो प्लेन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फेज वेलोसिटी कहेंगे। ओके, या फिर दूसरे वर्डों में इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेव वेलोसिटी है। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी क्या होगी हमारी, पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। अगर इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोशिएट कर रही है, इस वेव की जो एनर्जी है ई है, ठीक है। ई क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, है ना। इस पार्टिकल के साथ वेव एसोशिएट कर रही है, एनर्जी क्या होगी, ई होगी। इफ़ द न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वेव, ठीक है। अगर न्यू फ्रिक्वेंसी है देन जो एनर्जी होगी उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एच न्यू, ऐसा लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि जो एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, एम सी स्क्वेयर की इक्वल होती है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गई, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, है ना। यहाँ से न्यू आ गया एम सी स्क्वेयर ओवर एच। एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। एक क्वांटम कंडीशन ये हमने देखी कि यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी एम सी स्क्वेयर ओवर एच के इक्वल, ठीक है। अब हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएट विद मैटर पार्टिकल शुड बी इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो लैम्डा हमें पता है, न्यू हमें पता चल गया, और हमें ये रिलेशन भी पता है कि न्यू लैम्डा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज़ फेज वेलोसिटी। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, वी पी फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू क्या है, एम सी स्क्वेयर ओवर एच इंटू लैम्डा इज एच ओवर एम वी, ठीक है। एच से एच कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, सो फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर वी, ठीक है। यहाँ से डेरिवेशन आ गया फॉर फेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो वेलोसिटी पॉसिबल है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पॉसिबल है। बट यहाँ पे देखिए
ऊपर क्या है, सी स्क्वेयर है और नीचे वी है। अगर वी सी के इक्वल है तब भी जो फेज वेलोसिटी आ रही है मतलब हमेशा ही लेस रहेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो हमेशा कम रहेगी। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, बहुत लार्ज जा रही है सी से, तो हम कह सकते हैं हेयर वी पी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि वी पी इज़ ग्रेटर देन वी बी है ना। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये कंडीशन तो क्या कर रही है, जो आइंस्टाइन ने कहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो लाइट की वेलोसिटी वो मैक्सिमम है, तो वो उसको वायलेट कर रही है। दूसरा यहाँ से अगर आप देखें कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर रही है जो उसको डिफाइन कर रही है। अब वो वेव तो आगे निकल गई और पार्टिकल पीछे रह गया, ऐसा कैसे? अगर वो वेव उसी पार्टिकल को डिफाइन करे तो वो साथ में होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कोरिलेशन नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो प्रिडिक्शन है कि एक पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट करती है, वो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गया। देखिए, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे है थिंकिंग का, वो हम कैसे देखते हैं कि एक पार्टिकल है ना। तो पार्टिकल है तो इसमें इट मीन्स ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। और क्या कंडीशनिंग कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, पोजीशन डेफिनेट होगी, मोमेंटम डेफिनेट होगा इसका, है ना, मोमेंटम। या फिर कह सकते हैं इट इज़ कन्फाइंड इन स्पेस, है ना, इट इज़ कन्फाइंड इन स्पेस। इसके उल्टा अगर हम वेव को देखें कि वेव को हम कैसे समझते हैं, ये एक वेव है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड से क्या मतलब है, इट इज स्प्रेड आउट इन स्पेस एंड टाइम, है ना, इट इज स्प्रेड आउट इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। या फिर कहेंगे इट इज़ नॉट कन्फाइंड इन स्पेस, है ना, ये स्प्रेड आउट है स्पेस एंड टाइम में। दोनों का नेचर डिफरेंट है। आप पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेट एक पोजीशन की, मोमेंटम की बात करते हैं, और जब आप वेव की बात करते हैं तो आप डीलोकलाइज की बात करते हैं कि वो उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई मतलब वो कहीं से शुरू नहीं हो रही, कहीं पे एंड नहीं हो रही है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मैटर जो है वेव की तरह बिहेव करे, तो ये कैसे है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि आप बोट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और जिस पानी पे ये बोट चल रही है उसमें लहरें हैं, है ना, तो आप क्या फील करेंगे कि वेव आपने फील की, कि एक वेव मोशन आपने किया है। अब इसके उल्ट अगर आप ऐसे पानी पे हैं जहाँ जो बिल्कुल शांत है, ठीक है, एकदम से एक वेव आती है और बोट से टकराती, तो आपको कैसा लगेगा, जैसे एक पार्टिकल ने हिट किया, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि बजाय कि आप कहें कि उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट कर रही है, हम कह सकते हैं कि एक मैटर पार्टिकल के साथ एक बंच ऑफ वेव, एक पल्स ऑफ वेव, एक पैकेट ऑफ वेव एसोसिएट कर रहा है, जो कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है। यानी कि जिसका एक डेफिनेट पोजीशन आप कह सकते हैं कि उस पोजीशन के बाहर उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। और वो पार्टिकल जो है इस स्पेस में, मान लो ये कोई डेल्टा एक्स स्पेस है, यहाँ पे उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी है, और जहाँ पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो दिया था सर श्रोडिंगर ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो एक मैटर पार्टिकल होता है उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट ना करके एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। तो वेव पैकेट की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है,
ठीक है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। तो यहाँ पे इसका कुछ डायमेंशन है, मान लो डेल्टा एक्स। तो इस डायमेंशन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, मीन्स यहाँ पे कहीं पे आपका पार्टिकल होगा, बट आउटसाइड दिस रीजन पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। यानी इसके बाद आपको पार्टिकल नहीं मिलेगा। जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, इसको हम कैसे बना सकते हैं? मान लो एक, जैसे कि आपने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ वेव कैसे होता है। ये आपके पास एक वेव है, ठीक है, इसमें आपने दूसरी वेव को ऐड कर दिया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दोनों क्रस्ट क्रस्ट पे आ रहा है, ट्रफ ट्रफ पे जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके का मिलता है। तो हमने बहुत सारी नंबर ऑफ वेव ऐसी ली हैं जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, जिनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। उनको अगर आप ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करना है कि वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद इस तरह से इंटरफेयर करें कि जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाए। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 वेव ली हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। इन तीनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है, या फिर वेवलेंथ है जो वो है डिफरेंट है। और अगर ये 3 वेव एडअप होती हैं तो वो कुछ इस तरह का रिजल्टेंट देंगी। दिस इज़ दी वेव पैकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो जीरो जा रहा है, नोड बन रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो जो आपका मैटर पार्टिकल है उसके होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम, और जैसे आप नोड की तरफ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ मास, है ना, इस वेव पैकेट का जो सेंटर ऑफ मास है, जिस वेलोसिटी के साथ ये वेव पैकेट का सेंटर ऑफ मास मूव करे उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ग्रुप वेलोसिटी इज, क्या आई ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन? द वेलोसिटी with which center of mass of wave packets move is called group velocity, है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी कि जो इस वेव पैकेट का सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी के साथ मूव करे वो क्या होगी, हमारी ग्रुप वेलोसिटी होगी। तो अब ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है कि एक जो मैटर पार्टिकल है उसके साथ एक सिंगल वेव ना एसोसिएट करके एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट करता है। वो जो ग्रुप ऑफ वेव है वो इस तरह से इंटरफेयर करता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में वो अपनी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, और उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे होगा। ओके, एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ 2 वेव को इंटरफेयर करवाते हैं कि फर्स्ट वेव हमने ले ली जिसको हम साई 1 वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड है कोस ऑफ ओमेगा 1, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1t माइनस k1x, ठीक है। जो प्रोपेगेशन k1 हेयर, k1 इज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर। जो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं k1 इज इक्वल टू 2 पाई/λ1, ठीक है। λ1 इज द वेव लेंथ फॉर दिस वेव। दूसरी वेव को हमने डिफाइन कर दिया साई 2 इज इक्वल टू a कोस ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2x। बोथ वेव आर मूविंग अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे k1 के साथ x कंपोनेंट मल्टीप्लाई है, तो दोनों ही वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। k1 इज द वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जब दोनों वेव इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्टेंट वेव जो हमारी होगी वो क्या होगी, साई 1 प्लस साई 2 होगी। ठीक है, रिजल्टेंट वेव के लिए जो के आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे 2 पाई/लैम्डा से। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो क्या क्या होगी, 2 पाई/न्यू होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक क्वांटिटी निकालें, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ω/k करें तो वो आ जाएगी 2 पाई/2 पाई करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। सो ω/k इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू लैम्डा। और न्यू लैम्डा क्या होता है, न्यू लैम्डा तो फेज वेलोसिटी होता है ना। तो अनदर एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी बिकम ω/k इज इक्वल टू Vp, है ना। ये आ गई हमारी फेज वेलोसिटी। तो इसको हमने याद रखना है कि फेज वेलोसिटी ω/k होती है। अब देखिए दोनों को हमने इंटरफेयर करवा दिया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कोस ऑफ ω1t माइनस k1x प्लस ए कोस ऑफ ω2t माइनस k2x। ठीक है, ये आ गया। ए यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, कोस ऑफ ω1t माइनस k1x प्लस कोस ऑफ ω2t माइनस k2x। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए मैथमेटिकल, हमें पता है कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, 2 cos ऑफ a प्लस b/2 इंटू कोस ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, यहाँ पे a ये टर्म है और b ये टर्म है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है सिंपल सा। तो साई हमारे पास आ जाएगा a, दोनों को ऐड करेंगे तो कोस ऑफ, दोनों को ऐड किया है, ω1 प्लस ω2/2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2/2 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। लेट अस कंसिडर ω1 प्लस ω2/2 इज इक्वल टू ओमेगा, which is the angular frequency of wave, and k1 प्लस k2/2 इज इक्वल टू k वेव वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ω1 माइनस ω2 इज डेल्टा ओमेगा एंड k1 माइनस k2 इज डेल्टा k। ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो साई इज इक्वल टू a कोस ऑफ, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास ω t माइनस के एक्स। ठीक है, इंटू में कोस ऑफ, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी डेल्टा ω/2t माइनस डेल्टा k/2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो कुछ इस तरह का आया है कि यहाँ पे दो वेव रिप्रेजेंट हो रही हैं। पहली वेव जो रिप्रेजेंट हो रही है, इसकी जो फेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, ω/k के इक्वल है ना। और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है k, वो किसके इक्वल है, 2 पाई/लैम्डा के इक्वल है। दूसरी जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ω/डेल्टा k, एंड दिस इज द रिप्रेजेंट द ग्रुप वेलोसिटी फॉर दिस सुपर पोजिशन, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड टर्म ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ग्रुप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा ω/डेल्टा के। तो डेल्टा ओमेगा जब हमने लिया है, जब हमने सिर्फ दो वेव को यूज़ किया, अगर आप नंबर ऑफ वेव को यूज़ करते हैं देन दिस एक्सप्रेशन रिड्यूस टू dω/dk। तो ग्रुप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, dω/dk। तो जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे दिखाया था, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये एनवलप मूव करेगा, इस एनवलप की वेलोसिटी क्या होगी, dω/dk होगी, और जिसके साथ ये वेव मूव करेंगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ω/k
के होगी। तो ये होगी हमारी ग्रुप वेलोसिटी, जिसके साथ एनवलप मूव कर रहा है, जिसके साथ वेव मूव कर रही है, वो क्या होगी हमारी फेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो आइए उसको देखते हैं एक बार। ओके, रिलेशन बिटवीन group velocity vc and particle velocity v, है ना। इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। जैसे कि अभी हमने कहा कि एक पार्टिकल के साथ वेव पूरे ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट करा है, तो हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आती है दोनों केस में, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक में, या फिर इसमें भी ऐसा हो रहा है कि आपकी वेव आगे निकल गई, पार्टिकल पीछे रह रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है, ये दिस इज द ग्रुप ऑफ वेव, है ना। और ये इट पायलट वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको साथ लेके चल रहा है। तो इस ग्रुप ऑफ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी जी होगी। हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने, इस पार्टिकल के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो ई है, और इस ई को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप ग्रुप वेव। तो इसकी एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा होगी, इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, पी इज इक्वल टू एच कट के इज द वेव वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है जो रिलेशन है वो क्या, एक ग्रुप किसके इक्वल होती है, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा और डी के इक्वल होती है ना। अगर आप इस इक्वेशन को लिखें E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, इफ वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू P मोमेंटम के साथ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एच कट डी ओमेगा ओवर डी पी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच कट डी ओमेगा ओवर डी के इंटू डी के ओवर डी पी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है डी के और डी पी, इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए, है ना। एच कट के इज इक्वल टू पी डी के, एच कट डी के ओवर डी पी इज इक्वल टू 1, और वी कैन से डी के ओवर डी पी इज इक्वल टू 1 ओवर एच कट। तो ये रिलेशन आ गई, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू एच कट डी ओमेगा ओवर डी के इंटू 1 ओवर एच कट। ये वैल्यू हमने पुट कर दी जो यहाँ से निकाली थी 1 ओवर एच कट। एच कट से एच कट कैंसिल आउट, इट मीन्स डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के, और वी कैन से दे दैट कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो इक्वल टू क्या आ गई, डी ई ओवर डी पी आ गई, है ना। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। अब पहला केस करते हैं, व्हेन योर पार्टिकल इज नॉन रिलेटिविस्टिक, है ना। जब पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक होगा तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, पी स्क्वेयर ओवर 2m के इक्वल होगी। अब आपने क्या निकालना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, क्या आ जाएगा 2p ओवर 2m इक्वल टू p ओवर m। p इज मोमेंटम और पार्टिकल, तो m v हो गया ओवर m, m से m कैंसिल इक्वल टू p। इट मीन्स डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, v इज क्या है, v पार्टिकल वेलोसिटी, और डी ई ओवर डी पी हमने अभी भी निकाला किसकी इक्वल है, ग्रुप वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू पी, यानी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल है ना। और यही हमने प्रूव करना था कि जिसके साथ जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट कर रहा है उसकी वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, यानी ऐसा कुछ केस नहीं है कि वेव आगे निकल गई या पार्टिकल आगे निकल गया है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो जो कंसेप्ट हमने ग्रुप वेलोसिटी का उठाया वो इट मीन्स वो क्या है, करेक्ट है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, है ना। अब इसी को हम देखते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक, क्या रिलेटिविस्टिक के लिए वो करेक्ट है। तो रिलेटिविस्टिक केस में जो हमारी एनर्जी होती है फॉर रिलेटिविस्टिक केस वो होती है E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस
एम नॉट स्क्वायर C4 है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 है ना। आपने निकालना है डी ई ओवर डी पी, दिस इम्प्लाई 2e डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू 2p सी स्क्वायर, दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू पी ओवर ई सी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आ गई हमारे पास। अब रिलेटिविस्टिक केस है, तो रिलेटिविस्टिक केस में हमें पता है P इज इक्वल टू एम वी है ना। एम इज हियर रिलेटिविस्टिक मास, जो हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और जो एनर्जी की फॉर्म होती है अनदर, वो क्या होती है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम इज अगेन रिलेटिविस्टिक मास है, और आपको निकालना है पी ओवर ई है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए पी ओवर ई, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे वी ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए उठा के इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू वी ओवर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस टर्म इज ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू वी आ गया है ना। अगेन फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल भी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो गया है कि जो पार्टिकल के साथ है एक सिंगल वेव ना एसोशिएट करके ग्रुप ऑफ वेव एसोशिएट करता है। अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो आपको वीजी में और वीपी में रिलेशन निकालना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हमने देखा कि वीजी जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के है ना। और जो वीपी होता है वो इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय के इक्वल होता है। ये रिलेशन अभी अभी हमने देखी थी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ओमेगा जो आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा के वीपी है ना। डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू के, डी ओमेगा ओवर डी के इक्वल टू क्या आ गया, एक बार इसका करेंगे 1 आ जाएगा, वी पी एज इट इज रहेगा प्लस के एज इट इज रहेगा और डी वी पी ओवर डी के, ठीक है। अगर के टर्म में देखें तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई, लेकिन अगर आप इसको लैम्डा के टर्म में लेके जाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा ओवर डी के, ठीक है। अब इट मीन्स आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। रिलेशन हमें पता है के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, या फिर कहें लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डी लैम्डा ओवर डी के इक्वल टू -2 पाई ओवर के स्क्वेयर आ गया है ना। इसको हम लिख सकते हैं -2 पाई ओवर के इंटू के। और ये जो टर्म है 2 पाई ओवर के क्या बताती है, लैम्डा को बताती है। सो डी लैम्डा ओवर डी के इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर के। ये टर्म को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल टू वी पी प्लस के इंटू माइनस लैम्डा ओवर के डी वी पी ओवर डी लैम्डा आ गया। के से के कैंसिल हो गया, और ये टर्म किसको बता रही है, ग्रुप वेलोसिटी को बता रही है, इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। जो ये टर्म है हमारी डी वी पी ओवर जो डी लैम्डा होगी वो 0 आ जाती है। सो इन केस ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जो वी जी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। सो थैंक यू।